Good morning, students. This is chapter 1 sets and exercise 1.2. तो देखिए आज हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे। ये भी सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। लेकिन इसको करने से पहले पहले हम जो टाइप्स ऑफ सेट्स, कितनी तरह के सेट्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि ये देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स आप ज़्यादातर देखेंगे कि जैसा नाम वैसा काम। इन जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं इनके नाम जिस तरह से आप रीड करेंगे आप उनका काम भी वैसा ही देखेंगे। तो कुछ आपको उसके नाम को रीड करने से उस सेट्स के बारे में पता चल जाता है कि इसमें इन सेट्स में क्या होता है। इसकी डेफिनेशन समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ये काफ़ी आसान है। लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि कितनी तरह के सेट्स होते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। तो जो पहला सेट है वो एम्प्टी या नल सेट, इसके बारे में देखते हैं। अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। जो एम्प्टी सेट होता है इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए ये इस एग्जाम्पल में दे रहा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हुज स्क्वायर इज -1। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं होता है जिसका स्क्वायर करने पे वो -1 आता हो। इट मीन्स इट इज़ अ एम्प्टी सेट और नल सेट। तो ऐसे सेट जिनमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है दे आर एम्प्टी सेट या नल सेट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देते हैं। सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन देखिए अभी हमने बताया था जैसा नाम वैसा काम। सिंगलटन इट मीन्स ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, वो क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस सेट के अंदर सिर्फ 0 एक ही एलिमेंट रखा हुआ है, एक ही मेंबर है इसका, इसलिए ये सिंगलटन सेट है। देखिए जैसे कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट का मीनिंग आपने पढ़ रखा है। इससे हमें नाम को रीड करके ही पता चल जाता है कि सेट किस तरह का होगा। जैसे फाइनाइट सेट है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, ये आपने एग्जांपल लिया तो इट मीन्स इट इज़ अ फाइनाइट सेट। या नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, ये भी एक फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट जैसे सपोज करिए अब देखिए इनफाइनाइट सेट क्या होता है। जैसे हमने सेट लिखा 1 2 3 4 और इसके बाद हमने 3 डॉट्स को लगा दिया और इस ब्रेसेस को बंद कर दिया। इट मीन्स ये जो सेट है ये शो कर रहा है कि ये इनफाइनाइट सेट है। मीन नेचुरल नंबर, कोई भी लास्ट में नेचुरल नंबर आपका नहीं मिलेगा, लास्ट में ये हमेशा चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। देखिए इक्वल सेट कब होता है? टू सेट A and B are said to be equal, written as A equal to B if every element of A is in B and every element of B is in A. It means A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में भी होने चाहिए और B में जितने एलिमेंट्स हैं वो A में भी होने चाहिए। तो ये हमारा इक्वल सेट्स हो जाता है। नाउ इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स देखिए इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस होता है। टू फाइनाइट सेट A and B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर n मीन्स NA मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। ये आपके वहाँ पे एलिमेंट्स नंबर इक्वल होना चाहिए, बल्कि जबकि इक्वल सेट में क्या था, वो एलिमेंट्स ही सेम होने चाहिए थे, और यहाँ नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट टू बी इक्वल।
अब देखिए सबसेट क्या होता है, सबसेट लेट ए एंड बी आर टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए में हर एक एलिमेंट, जितने भी इस सेट ए में एलिमेंट्स हैं वो बी में भी है, तो सेट ए क्या कहलाता है, सेट ए, और सबसेट का साइन ऐसे बनाएंगे हम, सबसेट बी, ए सबसेट बी, इस तरह से उसको लिखेंगे, ए सबसेट बी। और ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, बट इसको रीड कैसे करेंगे, रीड एज एज कॉन्टेंट इन बी। फिर इसको ए सबसेट बी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए कॉन्टेंट्स इन बी और बी कॉन्टेंट्स ए, और बी कॉन्टेंट्स ए, देन बी इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ ए। नाउ पावर सेट, पावर सेट जैसे कि देखिए आपको नाम से ही पता चला है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स of a given set A is called the power set of A is denoted by PA। देखिए अगर एक सेट ऐसा है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3। अब देखिए आप, अगर हमें इसी सेट का पावर सेट बनाना है तो यहाँ पे एक नल सेट आता है, 5 ज़रूर लिखते हैं। फिर इसके बाद इसमें जितने भी सबसेट हो सकते हैं उन सबको लिखा जाता है, जितने भी इसके सबसेट बन सकते हैं उन सब का सेट। इट मीन्स पावर सेट क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। तो देखिए यहाँ पे जो सबसेट था 1 2 3 हो सकता था, 1 2 मिला के भी हो सकता था एक सबसेट, 1 3 2 3 एंड फाइनली 1 2 3 खुद जो सेट है वो अपने का सबसेट होता है। एक देखिए 1 मार्क्स में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी सेट के पावर सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 पावर n होते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कितने 3 एलिमेंट्स से, इट मीन्स 2 पावर 3 इक्वल टू 8। तो जो इसके पावर सेट में एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। यहाँ पे आप देखते हैं कि 8 एलिमेंट्स ही बन रहे हैं इसके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। इनमें से कौन से नल सेट के एग्जाम्पल्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो देखिए कोई भी ऐसा सेट नहीं है ऑड नेचुरल नंबर्स का जो 2 से डिवाइड हो जाता हो। तो इट मीन्स जब ये पॉसिबिलिटी नहीं तो इसका मतलब ये नल सेट है। द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स होता है, 2 इज़ अ इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर, और इसका सेट हो सकता है, तो ये नल सेट नहीं है। एक्स जेड, एक्स इज अ नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज लेस देन 5 बट एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। तो देखिए भाई ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो यहाँ पे ये 100% क्या है, नल सेट है। y such that y is a point common to any two parallel lines। y एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों पैरेलल लाइन में कॉमन है। तो आप देखते हैं भाई जो पैरेलल लाइंस होती है उसमें वो एक दूसरे से कभी मीट नहीं करती है, इट मीन्स दे हैव नो कॉमन पॉइंट। तो ये भी एक नल सेट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सिंपल सा क्वेश्चन है। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर इज अ फाइनाइट सेट, इट इज़ अ फाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे 3 डॉट्स लगे हुए हैं, इट मीन्स ये ख़त्म नहीं हो रहा है। एंड थर्ड पार्ट ये देखिए 100 तक ही इसकी लिमिट है, 1 से लेके 1 2 3 एंड 100 तक ये सेट इसका लिमिट दिया हुआ है, इट मीन्स इट इज़ अ फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ऐसे प्राइम नंबर्स का सेट जो 99 से छोटा हो, ये आपका फाइनाइट सेट होगा। तो फोर्थ वाला आपका पार्ट था वो इनफाइनाइट सेट था और
फिफ्थ वाला पार्ट फाइनाइट सेट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। ये भी क्वेश्चन आपका इसी तरह से है। देखिए, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है, इसलिए ये क्या है, इनफाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं दे आर लिमिटेड, वो इट मीन्स इट इज़ अ फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये इनफाइनाइट होगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 कभी ख़त्म नहीं होता है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये किस तरह का, ये फाइनाइट सेट है आपका। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। अब देखिए 0 0 ओरिजिन से जो सर्कल पास होते हैं वो आपके इनफाइनाइट सेट होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। तो हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ सेट ए के जो एलिमेंट दिए हुए हैं ए बी सी डी, एंड बी के भी जो एलिमेंट है दे आर ऑल्सो ए बी सी डी, बस इनका सीक्वेंस अलग रखा हुआ है। तो ये इट मीन्स ए इक्वल टू बी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाता है, ए इक्वल टू बी। इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो सेट ए के एलिमेंट है 4 8 12 16, बट जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, इसलिए दे आर नॉट इक्वल। अभी आपको जब डेफिनेशन बता रहे थे उसमें बताया था कि जो सेट ए में जितने भी जो भी एलिमेंट होंगे सेम टू सेम वही एलिमेंट्स आपके बी में भी होने चाहिए। थर्ड, सेट ए में 2 4 6 8 10 ये नंबर्स हैं, एंड जो सेट बी को डिफाइन कर रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, वो एक्स इज अ पॉजिटिव एवन नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो पॉजिटिव इवन नंबर, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सेम हमें सेट ए जैसा ही मिलेगा। इट मीन्स दे आर इक्वल सेट। नाउ फोर्थ पार्ट, सेट ए इक्वल टू एक्स इज ए मेंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 10। फोर्थ पार्ट, सेट A इक्वल टू एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो आप देखते हैं सेट B में क्या है, 10 15 10 15 20 25। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 10 के मल्टीपल्स के अलावा भी यहाँ कुछ नंबर दिए गए, दे आर नॉट इक्वल। देखिए दो सेट A है उसको इक्वल ऐसे लिखना है, इक्वल सेट, और अगर A बी सेट दोनों इक्वल नहीं है तो उसको नॉट इक्वल करके रिप्रेजेंट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजंस। क्या ये पेयर्स इक्वल है, इसका रीज़न देना है। देखिए सेट ए में दो एलिमेंट है 2 एंड 3। सेट बी क्या कह रहा है, एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए इसको आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने पे हमें देखिए यहाँ पे मिलता है x की जो वैल्यू मिलती है, x क्या आता है, एक तो -2 एंड 3। इट मीन्स जो सेट B है उसके एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, -2 और -3। सो A एंड B आर नॉट इक्वल। एंड इन सेकेंड पार्ट, सेट A इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो एंड y सच दैट y इज अ लेटर इन द। तो देखिए इस सेट में जो इस सेट का जो लेटर्स का सेट बनेगा वो भी आपका ये सेम ही होगा। यहाँ जो रिपीटेड लेटर्स हैं उनको लिखा नहीं जाता है। इट मीन्स इसमें जो वुल्फ में जो लेटर्स है और फॉलो में जो लेटर्स है दे विल बी सेम। इट मीन्स दे आर इक्वल।
नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट्स। देखिए सेट ए, इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बी दिया हुआ है, सी डी, ये सारे सेट्स दे रखे हैं। तो देखिए इन सेट को अच्छी तरह से, इसके एलिमेंट को भी ऑब्जर्व करके इनको अच्छी तरह से देखना है कि कौन सा सेट इसमें इक्वल है। तो इक्वल सेट का अभी डेफिनेशन बताया था कि जो दोनों सेट में एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और उनका नंबर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इक्विवेलेंट सेट की बात नहीं कर रहा है। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलने चाहिए दोनों में, बट वो एलिमेंट सेम होना ज़रूरी नहीं है। बट इक्वल सेट में आपको यही देखना है कि वो एलिमेंट भी आपके सेम होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, आप इसको अपने आप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हर एक एलिमेंट को ऑब्जर्व किया गया है, इसके बाद डिसीजन लिया गया है। देखिए 8 बिलोंग करता है सेट ए से, 8 लेकिन 8 सेट बी से बिलोंग नहीं करता है। इट मीन्स क्या रिजल्ट मिल जाता है, इज सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इन द सेम वे आपको अच्छी तरह से इनमें एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये बताना है कि कौन सा सेट किसके इक्वल है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। और इस क्वेश्चन के साथ ही ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।